तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो भवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं। मैं सर्वप्रथम इस कड़ी में हमारे बीच जो उज्जैन से पधारे हुए हैं दिगंबर जैन फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है, पूरी ओवरनाइट जर्नी करके हमारे यहाँ पधारे हैं। हम इनके विशेष रूप से आभारी हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में इन्होंने पधार कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं इनके स्वागत के लिए हमारे रीजन अध्यक्ष राजेश जी बढ़जात्या और अनिल जी जैन साहब, हमारे अध्यक्ष महावीर जी बोरा, महावीर जी बिंदायका और अतुल जी, सुरेंद्र जी पांड्या, ये हम सब के अतिथि हैं। तो मैं चाहता हूँ इनका सम्मान भी हम सब मिलकर करें। सभी लोग, सुरेंद्र जी पांड्या साहब, निर्मल जी संगी साहब, हमारे बीच सभी के अतिथि हैं, सुनील जी वज साहब तो ये हम सब के अतिथि हैं, सब मिलकर सम्मान करेंगे तो हमें बहुत विशेष इसका महसूस होगा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं
नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं और हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं वो भी सब पधारे नमो आ जाएं सब लोग। अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो मैं आग्रह करता हूँ श्री सुरेंद्र जी पांड्या साहब राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राकेश जी गोदी का नमो और हमारे जो ग्रुप के हैं योजना सचिव श्री महेश जी नमो और आयर्याणं मुकेश जी, सुनील जी नमो वज्रायणं और सुभाष जी जो उपाध्यक्ष है पार्श्वनाथ ग्रुप के सुभाष जी पाटनी साहब, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो पधारें सुभाष जी पाटनी साहब। नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं प्लस आपका सम्मान करेंगे हमारे ग्रुप के संरक्षक महावीर जी बिंदाई का अध्यक्ष महावीर जी बोरा, सुनील जी, महेश जी, मुकेश जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं। दिगंबर जैन फेडरेशन राजस्थान रीजन के अध्यक्ष श्री राजेश जी बड़जाताओं को मैं निवेदन करता हूं कि स्वागत के लिए पधारें और हमारे जो अतिथि हैं राकेश जी जैन, मनीष जी, और इनसे आग्रह है कि वो आकर इनका स्वागत के लिए पधारें। कष्ट दे रहे हैं हम आपके कथी हैं, लेकिन हम अतिथि हैं, लेकिन हम आपको आग्रह करके बुला रहे हैं कि इनके स्वागत के लिए पधारें। सीमा भाभी जी से निवेदन है कि आप भी आएँ, एक साथ ही दोनों का सम्मान होगा और इनके सम्मान के लिए हमारे ग्रुप के संरक्षक शकुंतला जी और स्नेहलता जी और लक्ष्मी जी से आग्रह करूंगा कि सीमा जी बड़जात्या के स्वागत के लिए पधारें। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं
नमो अज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो अज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं। मैं इसके पश्चात आग्रह करूंगा श्री निर्मल जी संगी साहब और सरला जी संगी जी साहब से पधारें स्वागत हेतु। और हमारे जो ग्रुप की सदस्य संरक्षक और सदस्यगणों से निवेदन है, कल्पना जी, सीमा जी, सरला जी पधारें और इनका स्वागत करें। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो इसी कड़ी में मैं आग्रह वज्जायनं करूंगा श्री सुनील जी भट्ट साहब रीजन कार्याध्यक्ष और इनकी धर्मपत्नी भाभी जी सुमन जी भट्ट, इनसे आग्रह करूंगा कि पधारें। और इनके स्वागत के लिए हमारे श्री गोदिका साहब से निवेदन करूंगा, राकेश जी गोदिका पधारें और भाभी जी से समता जी गोदिका स्वागत हेतु पधारें। बीना जी जैन, बीना जी से आग्रह है कि वो भी पधारें स्वागत के लिए, आ जाएं। आ जाओ, आगे आ जाओ। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं। इसके पश्चात मेरा निवेदन है श्री पदम जी बिलाला साहब से कि वो पधारें और हमारे ग्रुप के सभी सदस्य इनका स्वागत करेंगे। पदम जी बिलाला साहब के स्वागत के लिए अरविंद जैन, धर्मेंद्र जैन और हमारे ग्रुप के सदस्य, इनसे निवेदन है कि वो पधारें। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयरियाणं नमो वज्जायनं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं। मैं श्री राकेश जी गोदी का
राकेश जी गोदी का और समता जी गोदी का मैं आग्रह करूंगा कि पधारें और इनके स्वागत के लिए आएंगे ऋतु जैन, चंद्रकला जी जैन और हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं हमारे मंदिर कार्यकारिणी के जो कोषाध्यक्ष हैं श्री सौभाग्य जी अजमेरा। ऋतु जैन, चंद्रकला जी जैन आए और इनका सम्मान करें। अनीता जी बिंदायका से भी आग्रह है कि वो भी पधारें और हमारे ग्रुप के सदस्य यहाँ उपस्थित रहकर सारा कार्य संपादित कराएं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। ग्रुप अध्यक्षों की कड़ी में मैं आग्रह करूंगा सुशीला जी बढ़जात्या से कि वो पधारें। ये गुलाबी नगर ग्रुप की अध्यक्ष हैं और हमारे महिला सदस्यों से निवेदन है, ग्रुप की महिला सदस्यों से, कि इनका स्वागत करें। स्नेहलता जैन, शकुंतला जी, सीमा जी, सरला जी, लक्ष्मी जी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। ठीक 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 चलने दो, हो गया। पार्श्वनाथ ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं सुभाष जी पाटनी और शीला जी पाटनी से निवेदन है कि वो भी पधारें। एक मिनट के लिए पधारें, सब पधारें। सुभाष जी पाटनी साहब, शीला जी पाटनी साहब पधारें। उनके सम्मान के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारी ग्रुप की महिला सदस्य और महावीर जी भाई साहब, सुनील जी, मुकेश जी, महेश जी पधारें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं। मैं श्री नीरज जी जैन से आग्रह करूंगा। लिस्ट में मैं आग्रह करूंगा श्री दीपेंद्र जी से, सौरभ जी से, अंकित जी से और क्या नाम
चारों आ जाएं और श्री नीरज जी का सम्मान करें और हमारे ग्रुप के जो सदस्य हैं उनको पूरा सहयोग करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं। अब मैं हमारे एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूँ जो हमारी आज गेस्ट भी हैं और हमारी होस्ट भी हैं। गेस्ट हमारी है संगनी फॉरएवर ग्रुप की अध्यक्ष की हैसियत से और होस्ट हैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप संबक की संरक्षिका की हैसियत से। तो अभी मैं इनको संगनी फॉरएवर ग्रुप की अध्यक्ष की हैसियत से मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए, सम्मान के लिए पधारें। और मैं आग्रह करूंगा मीनाली और हमारे जो रितु जैन, स्नेहलता जैन, लक्ष्मी जी आके इनका सम्मान करें। ग्रुप के लिए हमारे जो ग्रुप की जो सदस्य हैं वो महिला सदस्य पधारें और सम्मान सभी महिला सदस्य आ जाएं। ग्रुप की निवेदन है, मीनाली पधारें। पता मुझे यार, आप मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। मैं जल्दी अपन अभी इतना हो गया सम्मान का। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं। हमारे ग्रुप में कुछ नए सदस्य जुड़ रहे हैं, इनका भी मैं यहाँ अभिनंदन करना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री धन कुमार जी शास्त्री और श्री अंजू जी जैन से कि वो पधारे। हम आपका एक नए सदस्य के रूप में ग्रुप में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पधारिए धन कुमार जी साहब, आइए। अंजना जी और धन कुमार जी पधारिए। हमारे ग्रुप के जो महिला सदस्य हैं वो इनका स्वागत करें और हमारे ग्रुप के जो पुरुष सदस्य हैं सरोज जी जैन पधारिए, आप स्वागत करें आप। और अनीता जी विधायिका से आग्रह है वो भी आ जाएं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं। इसी कड़ी में मैं आग्रह करता हूँ श्री धर्मेंद्र कुमार जी जैन और इनके स्वागत के हमारे कष्ट दूंगा हमारे जो सौभाग्य जी अजमेरा और श्री कमलेश जी जो हमारे विधान मंदिर के सक्रिय सदस्य हैं और जिनेंद्र कुमार जी जैन साहब से कि आकर इनका अभिनंदन करें। ये नए सदस्य हैं हमारे ग्रुप के। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो धर्मेंद्र कुमार जी वज्रायणं बता रहे हैं भाई नमो साहब। लोए एक मिनट सौव साहुनम। और इसी के साथ ही चमत्कार जी की वो चमत्कार जी जैन जुड़े हैं, लेकिन उनके आज उपस्थित नहीं। गौरव जी जैन से उनसे आग्रह है कि वो उनके एवज में आ जाएं। आज चमत्कार जी यहाँ उपस्थित हैं नहीं, तो उनके उसके सम्मान। ठीक है, एक जने बस हो गया, हो गया, बस हो गया, लास्ट 3 हो गए। इस गौरव जी आ जाओ। हमारे आज इसमें 3 नए मेंबर्स जुड़े हैं और 2 और जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी उपस्थित हो नहीं पाए, इसलिए उनके नाम की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। गौरव जी आइए। करो। और इसके पश्चात मैं श्री राजेश जी बढ़जाता से आग्रह करूंगा कि आगे की कार्यवाही वो हैंडओवर कर। सर्वप्रथम स्वागत भाषण प्रारंभ करते हुए आगे की कार्यवाही श्री राजेश जी बढ़जाता संपादित करवाएं। सभी को जय जिनेंद्र। सम्मानित मंच, आदरणीय श्री देवेंद्र जी कासलीवाल साहब, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, जो कि आज उज्जैन से इस शपथ विधि कार्यक्रम को संपादित करने के लिए पधारे हैं, हम इनका यहाँ स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसी क्रम में श्री अनिल जी जैन साहब IPS, हमारे राष्ट्रीय परामर्शक सुरेंद्र जी पांडे साहब, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री अतुल जी भिलाला, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय श्री मेरे साथी निर्मल जी संघी साहब, रीजन महासचिव सुनील जी बज, रीजन कार्याध्यक्ष पदम जी भिलाला साहब, धर्म जागृति संस्थान के अध्यक्ष और दिगंबर जैन जनकपुरी मंदिर के आप प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं। हम इनका यहाँ स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। ग्रुप के संस्थापक संरक्षक श्री महावीर जी बिंदायका साहब, वर्तमान अध्यक्ष श्री महावीर जी बोरा, श्री इंद्र कुमार जी, डॉक्टर इंद्र कुमार जी और कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जी साहब का यहाँ स्वागत है। मेरे ग्रुपों के अध्यक्ष सन्मति ग्रुप के राकेश जी गोदिका, पार्शनाथ ग्रुप से सुभाष जी पाटनी साहब, संगनी फॉरएवर की शकुंतला जी बिंदायका, गुलाबी नगर की सुशीला जी बढ़जात्या, वीर ग्रुप के नीरज जी तथा सभी साथियों का और आपकी कार्यकारिणी सदस्यों का यहाँ स्वागत है। रीजन की ओर से अभिवादन है, बहुत बहुत अभिवादन। कृपया सब अपने सम्मान में तालियां बजा के सबका अनुमोदन करें। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हम आज यहाँ पे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सम्यक के शपथ विधि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और ये ग्रुप की स्थापना 5 वर्ष पूर्व संगनी फॉरएवर ग्रुप की अध्यक्षा शकुंतला जी बिंदायका के प्रायोजक ग्रुप के रूप में की गई थी, जिसे महावीर जी बिंदायका और शकुंतला जी बिंदायका ने संरक्षक के रूप में रहकर श्री महावीर जी लक्ष्मी जी बोरा को अध्यक्ष मनोनीत किया। डॉक्टर हेमचंद जी जैन साहब उस वक्त सचिव थे, उनका और कोषाध्यक्ष मुकेश जी थे। कोषाध्यक्ष कौन थे? मुकेश जी शायद थे कोषाध्यक्ष। उनका भी हम यहाँ स्मरण करते हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। 5 साल से आपने ग्रुप चलाया, बहुत अधिक गतिविधियाँ की। हेमचंद जी जांजरी के साहब के बाद सचिव का मनोनयन डॉक्टर इंद्र कुमार जी के रूप में हुआ और वर्तमान कार्यकारिणी जो अध्यक्ष श्री महावीर जी लक्ष्मी जी बोरा हैं, सचिव श्री इंद्र कुमार जी स्नेह जी जैन है, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जी कल्पना जी शाह है तथा संरक्षक के रूप में श्री महावीर जी शकुंतला जी बिंदायका इस सम्यक ग्रुप का बहुत अच्छे से कार्यभार संभाल रहे हैं और इसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और फेडरेशन द्वारा आयोजित और रीजन द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में आपने अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से प्रभावित की, इसलिए रीजन आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व आभार व्यक्त करता है। हम चलते हैं अब नई कार्यकारिणी की ओर, जो कि आज हम शपथ विधि कराने जा रहे हैं। शपथ विधि के लिए हमारे तो उज्जैन से श्री देवेंद्र जी कासलीवाल साहब पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि वो अभी कुछ समय बाद आएँ और ये शपथ ग्रहण संपादित करवाएंगे।
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर जो हमारे पुराने संरक्षक महोदय हैं श्री महावीर जी शकुंतला जी बिंदाई का कृपया पधारें। और मैं रीजन की ओर से आपका निर्मल जी संघी साहब से निवेदन, कृपया इनका दुपट्टा ओढ़ा के स्वागत करें। और आप सब देना ही पड़ेगा, उसमें क्या बात है, दोनों का। सरला भाभी कृपया पधारें आप। रीजन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बहुत ही सजगता के साथ इस ग्रुप को संवारा और नई ऊंचाइयों तक आपने प्रदान किया और हर वक्त आप ग्रुप के साथ खड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। माला पहना दी ना निर्मल जी, माला पहना। इसी कड़ी में आपके अपने ही अध्यक्ष श्री महावीर जी लक्ष्मी जी बोरा से मैं निवेदन करूंगा, कृपया पधारें। और आपने जो सेवाएं पिछले गत 5 वर्षों में निरंतरता के साथ प्रदान की है, हम सब इनका यहाँ तालियां बजा के अभिवादन करते हैं। और मैं चाहूँगा हमारे रीजन कार्याध्यक्ष सुनील जी बस साहब पधारें और कर्मठ अध्यक्ष श्री महावीर जी लक्ष्मी जी बोरा का अभिवादन करें। तालियां कमजोर है साहब। जिस व्यक्तित्व ने 5 साल तक बेहिचक अपने तन मन धन से इस ग्रुप को सींचा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुनील जी और सुमन जी बच कृपया पधारें। इसी कड़ी में और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के पिछले गत 2-3 वर्षों में श्री इंद्र कुमार जी साहब ने भी पूरा योगदान इस ग्रुप को संवारने में, सजाने में किया। हम इनका भी रीजन की ओर से स्वागत अभिवादन करना चाहते हैं। कृपया इंद्र जी और डॉक्टर इंद्र कुमार जी और स्नेह भाभी कृपया पधारें। मैं करवा दूंगा, मैं करा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि सुभाष जी और शीला भाभी कृपया पधारें और इनका रीजन की ओर से स्वागत करें। आप हमारे रीजन के सांस्कृतिक सचिव भी हैं, कृपया पधारें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सौवसाहुनं। इसी कड़ी में हमारे कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जी कल्पना जी शाह कृपया पधारें। मैं आमंत्रित करूंगा राकेश जी गोदिका, समता जी गोदिका और सुशीला जी बढ़जात्या कृपया पधारें और सामूहिक रूप से आप इनका सम्मान करें। सुशीला जी बढ़जात्या रीजन की सांस्कृतिक सचिव भी हैं, कृपया पधारें। दोस्तों चलते हैं बिना किसी विलंब से हमारे आज का जो मुख्य कार्यक्रम है आज का शपथ विधि कार्यक्रम, जिसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे उज्जैन से पधारे देवेंद्र जी कासलीवाल साहब को, कांसल साहब को कृपया पधारे। देवेंद्र जी कांसल साहब ऐसा
हाँ, देवेंद्र जी कांसल साहब कृपया पधारें, और जो कि सिर्फ इस कार्यक्रम की शपथ विधि कराने के लिए उज्जैन से पधारे हैं। हमारा दायित्व है, कृपया जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। आपसे निवेदन, कृपया इस कार्य को संपादित करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंच पे विराजमान हमारे सम्मानीय अनिल जी, सुरेंद्र जी, मेरे साथी अतुल जी, बिलाला जी, राजेश जी, पदम जी, सुनील भट्ट जी, निर्मल जी। फेडरेशन में ऐसा लगता है कि पूरे नवरत्न जो होना चाहिए वो यहाँ पर आज दिख रहे हैं। ग्रुप होते हैं, फेडरेशन होता है तो संस्थाएं चलती है। आज अच्छी संस्थाएं, हम लोग 400 पार कर चुके, जैसे मोदी जी कह रहे हैं ना, हम 400 पार, तो आपको हम लोग भी सोशल ग्रुप वाले भी 400 के आसपास चल रहे हैं। आज मैं अभी भीलवाड़ा जा रहा हूँ, वहाँ पे भी एक नया ग्रुप खुला है, बहुत अच्छा ग्रुप खुला है, करीब 200 सदस्य बने हैं उसमें। तो भीलवाड़ा जा रहे हैं हम, मैं अतुल जी अभी हाल। कार्यक्रम फेडरेशन में आप देख रहे हैं कि प्रति वर्ष एक अच्छे से अच्छे कार्यक्रम होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले यात्राएं निकलती थी, मंडल विधान होते थे। अब आजकल देखिए आप, क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, अंताक्षरी होती है, डांस इंडिया डांस होता है। अभी शिखर जी की यात्रा राकेश जी विनायका के कार्यकाल में बहुत ऐसा लग रहा जैसे बारात गई हो, इतना शानदार यात्रा निकली है। तो फेडरेशन नए नए काम कर रहा है और सब आप सबके सहयोग से कर रहा है। आज यहाँ जितने ग्रुप के अध्यक्ष बैठे हैं, आप लोग अच्छे कार्य करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हम कोई नए काम के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं। तो जितने ग्रुप आज जयपुर में हैं, मैंने पूछा था करीब 22 ग्रुप हैं और एक्टिव 18 हैं शायद। तो ग्रुप की एकजुटता भी होना जरूरी है। जैसे अपन कोई भी कार्यक्रम होता, महावीर जयंती, तो सारे ग्रुप एक साथ जुड़ के काम करते हैं। कोई संत आते हैं बड़े, तो अपन सारे ग्रुप एक साथ जुड़ के काम करते हैं। तो ये फेडरेशन जो आज कार्य कर रहा है, ये एकजुटता के कारण कर रहा है। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज जयपुर के अंदर जितने ग्रुप हैं सब सक्रिय हैं। आज एक कार्यक्रम हो रहा है, ये स्वास्थ्य के ऊपर परिचर्चा डॉक्टरों की। ये अपने लिए एक सौभाग्य की बात है कि इसका दायित्व सोशल ग्रुप को मिला है। सोशल ग्रुप को मिला है मतलब ये बात विचारनीय है कि अपन बहुत आगे निकल चुके हैं सोशल ग्रुप वाले। आज समाज में कोई भी काम हो बिना दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के बगैर नहीं होता है। तो ये अपने लिए अभिमान, गर्व की बात है। मुख्य दायित्व मेरे को सौंपा है, शपथ का भाषण देने के लिए नहीं बुलाया था मेरे को, फिर भी मेरे मन की भावनाएं थी तो मैंने आपको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनने अच्छा कार्यकाल निकाला है, ये सब आपको विदित है। हम तो आज आए, 2 घंटे बाद वापिस चले जाएंगे। 364 दिन तो आपने उनके साथ गुजारे हैं। 362 इसलिए नहीं बोले कि आज वो निवृत्तमान हो जाएंगे, 364 ही बोले हैं मैंने इसलिए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि उनके कार्यकाल के लिए पूर्व अध्यक्ष को सम्मानित करें। और मैं सुरेंद्र जी से कहूँगा और अनिल जी से इनको सम्मान पूर्वक, अपन कहते हैं विदाई समारोह स्कूल से होता है या कॉलेज से होता है, तो एक ग्रुप में ये परंपरा भी होना चाहिए कि अपन जो पूर्व अध्यक्ष जा रहे हैं उनको ससम्मान स्वागत तो करें। तो मेरा आप दोनों से निवेदन है और आप सबसे निवेदन है कि करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। फेडरेशन की ओर से आपको बधाई।
हाँ, मेन मुख्य रोल तो इनका था। इसीलिए तो अपना दंपत्ति ग्रुप कहलाता है कि नारी शक्ति ऐसा लग रहा है कि कार्यकाल अच्छा नहीं निकला है। हैं? अरे ये तो आपके लिए गौरव की बात है, ये आपके ग्रुप के लिए गौरव की बात है। मालूम मेरे को अभी, क्योंकि विगत 10 साल से मैं सक्रिय हूं, तो करीब करीब देश के अंदर इतना घूमता हूं, सबको पहचानने की पूरी कोशिश करता हूं और याद रखता हूं। और यहाँ जितने ग्रुप के जो पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे मैं भी ये निवेदन करूंगा कि जब भी किसी ग्रुप में नया चयन होता है तो पूर्व अध्यक्ष का सम्मान करना चाहिए। ये मैं इस वर्ष कुछ नए सदस्य जुड़े हैं क्या? तो कृपया, हो गया उनका सम्मान? ठीक है, ठीक है। अब मैं जितने सम्यक ग्रुप के दंपत्ति साथी, उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान पे खड़े हों। शपथ तो आप 5 साल से ले रहे हो, होती वही की वही बात है, पर परंपरा है तो उसको निर्वाह तो करना पड़ेगा। तो जितने दंपत्ति हैं अपने सम्यक ग्रुप के, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आपको शपथ लेनी है, दायां हाथ ऊंचा करना है। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के सदस्य के रूप में धर्मपरायणता, कर्मठता, उत्साह और संपूर्ण लगन से अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। मेरा सतत प्रयत्न रहेगा कि देश एवं समाज में एकता को सुदृढ़ करना, जैन धर्म के संस्कारों और सिद्धांतों का अनुसरण करना एवं व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा अहिंसा, अपरिग्रह, सौहार्दवाद और अनेकांतवाद की यश कीर्ति के समस्त प्राणी जगत के कल्याण के लिए, आवाज ही नहीं आ रही, उच्च स्तर पर ले जाऊंगा। मैं ग्रुप संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा। ग्रुप के पदाधिकारी एवं संचालक मंडल को ग्रुप संचालन व सामाजिक कार्यों में पूर्ण सहयोग करूंगा। अब मैं निवर्तमान अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि जो नया चयन हुआ है वो फेडरेशन के नियम के अनुसार ही हुआ है? धन्यवाद। आपके यहाँ क्या है, छोटा सा बोर्ड बनाया है, बिल्कुल ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 5-6 पदाधिकारी बनाए मेरे ख्याल से। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सभी कर्मठ हैं, तो छोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बड़ा होता तो बोले वो उसकी टांग खींच रहा है, तो वो उसकी टांग खींच रहा है, तो कम से कम टांग कम खींचेगी और सब मिलजुल के काम करेंगे, सब परिवार की तरह काम करेंगे। संगठन सचिव सुनील सीमा ठोलिया यहाँ है, आगा आइए। आयोजन सचिव महेश सरला जी जैन, खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, जिम्मेदारी उसी को मिलती है जो निभाने के काबिल होता है।
आप संस्था के लिए 5 साल से जुड़े हुए हैं, आपको सारी गतिविधियों की सारी जानकारी है और उन्हीं गतिविधियों को अच्छा करना ये आपकी जवाबदारी है। इसलिए दाएं हाथ ऊंचा उठाइए। मैं चप्पल जूते का विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जो प्रोटोकॉल के अंदर जैसे मंगलाचरण है, शांति पाठ है, उसमें कम से कम अपने जूते चप्पल, अपन बहुत संस्कारी लोग हैं, जैन समाज एक संस्कारी समाज कहलाती है। मैं दाएं हाथ ऊपर कर लीजिए आप, और मैं बोल रहा हूँ, आप अपना नाम बोलना। मैं वीर प्रभु को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि संस्था के प्रति मुझे बताए गए कार्यों में ग्रुप संविधान का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करूँगा। शपथ लिए, ध्यान रखना, बाकी भगवान आपका भला करेंगे। अब मुख्य जिससे संस्था चलती है, जिससे आज देश चलता है, संस्थाएं चलती है, मंदिर चलते हैं, और वो उसके लिए होती जरूरत पैसे की। वो पैसे के लिए कोषाध्यक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो कोष जिसके पास रहता है वो भी एक जवाबदार संस्था का मुख्य दायित्व होता है। तो मेरे ख्याल से इस वर्ष चुने गए हैं कोषाध्यक्ष मुकेश जी, कल्पना जी शाह। पैसे निकालना थोड़ा जल्दी चलिए आप पूरा साल भर खर्चा करना है आपको। उत्साह होना चाहिए कि हम इस साल कोषाध्यक्ष बने हैं। आपका दायित्व तो वैसे भाभी जी बताते होंगे घर पे कोषाध्यक्ष कैसे रहता है, पैसे के मामले में सब जानकारी तो आपको होगी, वैसे मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। कोष मतलब क्या, वो कोषाध्यक्ष तो वैसे ही है घर के, आप तो यहाँ के बने हैं, तो भाभी तो संभाल लेगी सब। और आपका दायित्व ये है कि आपको पूरा साल भर का हिसाब रखना है, सबकी फीस उगाना है, ये सब चीज़ें जो जनरल है वो सब आपकी जानकारी में है। और इन सब का जो साल भर का आय व्यय का लेखा जोखा है, जो आपको यहाँ ग्रुप में भी देना है, वो फेडरेशन में भेजना है। कारण कि वहाँ से हम आपको अवार्ड देते हैं, जो बेस्ट कोषाध्यक्ष होता है उसका अवार्ड मिलता है। इसलिए पूरी जानकारी आप हमको भी देवें और ग्रुप को भी देवें। आपके लिए थोड़ा सा ही लिखा है मैंने। इरादे अगर बुलंद हो तो क्या काम है मुश्किल। इरादे अगर बुलंद हो तो क्या काम है मुश्किल। कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो बस सामने है मंजिल। दायां हाथ ऊपर करिए। मैं वीर प्रभु को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि संस्था के प्रति मुझे बताए गए कार्यों, थोड़ा भाभी जी को माइक देना, एक माइक है क्या, थोड़ा दीजिए आप। नहीं, बोलना तो नहीं है यहाँ, सबको सुनाना भी है साथ में। आपको अकेले को नहीं सुनना, हम सबको भी सुनना है। और मैं फिर से बोलता हूँ, मैं वीर प्रभु को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ, लेती हुई हूँ, साथ में बोलना पड़ेगा, कि संस्था के प्रति मुझे बताए गए कार्यों एवं गुरु संविधान का पालन पूर्व निष्ठा के साथ करूँगा और मैं पूरा सहयोग करूँगी। अरे आप थोड़ी बोलना साहब, इनको बोलना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरा मत मानना, थोड़ा सा क्या शपथ कराते हैं ना, थोड़ी इधर हंसी भी आना चाहिए कम से कम।
तो कोष कितना बचाया आपने? सारे बचा हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये, मतलब पूर्ण सहयोग इनका ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोषाध्यक्ष कोई पी ना रहे हैं। ये राष्ट्र का कोषाध्यक्ष संभालते हैं, पर पता नहीं कितना बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। पर एक बात तो है कि जयपुर वाले, जो मैं देखता हूँ 2-4 बार सब दूर आया हूँ, सक्रिय तो ज़्यादा जयपुर ही लगता है मुझे। एक जबलपुर है, एक जयपुर, 2 जैसे हैं, अच्छे सक्रिय हैं। वहाँ काम भी अच्छे होते हैं और जितने भी साल भर फेडरेशन के कार्यक्रम होते हैं उसमें पूर्ण सहयोग देते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। सचिव चुने गए नवल जी, सुनीता जी, जैन। थोड़ा दम मार के आओ साहब, आपको तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। भाभी जी कहाँ हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। आपके लिए लिखा है, दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी, इरादे अगर बुलंद हो तो मजबूरियां बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, बढ़ चले जहां राहों पर तो दूरियां बाधक नहीं होगी। आप तो आगे के लिए रूपरेखा आपकी बन चुकी है, मतलब सचिव बनता है, वो कार्याध्यक्ष बनता है, फिर अध्यक्ष के लिए तैयारी हो ही चुकी है आपके बीच से भी। हाँ, माइक तो देना पड़ेगा ना। आपकी जवाबदारियां हैं, आप पूरे अध्यक्ष और जो आपके ग्रुप सदस्य हैं उसके बीच में इधर के भी सुनना है और उधर की भी सुनना है। ये आपको ध्यान रखना है दोनों तरफ से। क्या आपकी जवाबदारियां बहुत है? बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा। मोदी जी बना के चल रहे हैं ना सबका, अमित शाह का भी बना के चल रहे हैं देश का, वैसे ही आपको भी ये भी अपना देश ही है। एक जैन सोशल ग्रुप भी देश ही है अपना एक। दाएं हाथ उठाइए आप। मैं वीर प्रभु को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के प्रति, सर्वप्रथम समाज के प्रति, धर्म के प्रति एवं संस्था के प्रति हमें बताए गए कार्यों को एवं गुरु संविधान का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूँगा और सबसे करवाऊँगा। धन्यवाद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। अब संस्था की मुख्य धुरी आप सबने पूरे 364 दिन का कार्यभार जिनको सौंपा है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। श्रीमान जी इंद्र कुमार जी, डॉक्टर इंद्र कुमार जी स्नेह जी जैन। आपके पास जो जवाबदारी है वो तो मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आप उसका निर्वाह अच्छा कर रहे हैं, तो ग्रुप के प्रति तो आप वैसे भी काफ़ी मतलब लग रहा है कि आप पूरे अलर्ट हैं कि ग्रुप को कैसे अच्छा से अच्छा चलाना है। क्योंकि क्या कहते हैं ना, पूछा पूत के लक्षण पावने में दिख जाते हैं। तो मैं सुबह से देख रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल मतलब एक्टिव एक अध्यक्ष जो होना चाहिए, जो चुना है। सबसे बड़ी बूढ़ी अपने लिए मुझे खुशी की बात ये होती है सोशल ग्रुप में कि अपने चुनाव नहीं होते हैं। देश में कहीं भी चुनाव नहीं होते हैं। एक ऐसी संस्था पहली दिगंबर जैन सोशल ग्रुप है जहां पे मनोनयन होता है और होड़ लग रही है इसमें कि मनोनयन में मेरा नंबर लग जाए। आप लड़ते नहीं आपस में कि भाई अध्यक्ष मेरे को बनना है, तुमको बनना है, पर मनोनयन के लिए जो कार्यवाही होती है, जो भी अब संस्थाएं नियम बनाती है, काम करती है, तो कम से कम एक परंपराएं अपने यहाँ हैं। दूसरी बात, अपनी संस्था के बाद पैसा नहीं होता है जो झगड़े की जड़ है।
देश के अंदर कहीं झगड़ा सुनने सोशल ग्रुप में मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि झगड़े की जड़ ही पैसा है। ये अपने लिए गर्व की बात है कि अच्छा संस्थाएं भी चल रही है ना, कोई भी संस्था 25 लाख 50 लाख से कम खर्चा नहीं कर रही है। आप बड़े बड़ी संस्थाएं देखो, आप 40 लाख की बैलेंस शीट आई है इस साल। यात्राएं दुबई की, अभी शायद आज जबलपुर वाले कहाँ बाहर विदेश आज भी निकले हैं वो 40 आदमी का ग्रुप। तो अपन लोग सभी काम कर रहे हैं, धार्मिक काम भी करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं, मनोरंजन के काम भी करते हैं, वाटर पार्क की पार्टी भी करते हैं। मतलब ये लिए अच्छा अपने को तो ये सोचना है कि अपने आगे वाली जो पीढ़ी आ रही है वो यहाँ पे आए, उनको अपन हर चीज़ दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि भक्तांबर का पाठ ही दे रहे हैं खाली, या सिद्ध चक्र मंडल विधान दे रहे हैं, या मुनि की आहार क्रिया कर रहे हैं, या मुनि को लेके आ रहे हैं। सारे कार्यक्रम दे रहे हैं अपन, और आप लोग नए नए कार्यक्रम बनाइए। फेडरेशन तो आपको आमंत्रित करता है कि आप कोई भी कार्यक्रम लाएंगे तो हम उसको लॉन्च करेंगे इंडिया लेवल पे, पर लाना तो आप लोगों को पड़ेगा। हम लोग तो उस काम को कर सकते हैं बस। चलिए मैं जो मुद्दे की बात से और हट जाता हूँ बार बार। तो आप इस वर्ष अध्यक्ष चुने गए हैं, आपकी जवाबदारियां तो बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ, 5 साल से मैं आप देख ही रहे हैं। जिद होना चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, वरना उम्मीद लगा करके तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको उम्मीद में खरा उतरना है। एक किस्सा याद आया मेरे को, अभी 4-5 दिन पहले किताब पढ़ रहा था कि एक दर्जी था, उसका लड़का पढ़ाई करके छुट्टियां हुई तो घर आया, बोले पापा बोले हाँ मैं आपकी दुकान देखना चाहता हूँ। लड़का, दर्जी का लड़का, तो अपने पिताजी की दुकान पे गया। तो पिताजी कैंची से कपड़ा काट रहे थे, वो कैंची को पाँव के नीचे दबा लेते, फिर सुई निकालते टोपी में से, कपड़े को सी देते थे। बोले यार पापा एक बात समझ में नहीं आई, कैंची पाँव में वो सुई टोपी में। तो दर्जी ने क्या जवाब दिया बच्चे को, कैंची का काम है काटना, वो सुई का काम है सिलना। तो आप तो सुई हैं, जोड़ना। आपको तो जोड़ के चलना है, चाहिए नहीं इसलिए क्या है। मतलब इतनी सी सुई कितना बड़ा काम करती है। आप 10,000 का कपड़ा पहनेंगे तो वो सुई सिएगी, टाट में पेबंद लगाना होगा तो सुई काम करेगी, मोतियों की माला बनाना होगी तो वो सुई काम करेगी। कैंची सिर्फ एक ही काम करेगी, काटने का। तो आप तो सुई हैं। चलिए मैं वीर प्रभु को साक्षी मानकर यह संकल्पित होता हूँ कि संस्था के प्रति मुझे बताए गए कार्यों एवं ग्रुप संविधान का पालन पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा। आप तो करेंगे, अब जवाबदारी भाभी जी की बढ़ गई है। नहीं करेंगे नहीं, अब रात को आप रिलेट मीटिंग में से आएंगे, शंका नहीं करेंगे, ये काम है। दोनों ही करेंगे। नहीं शंका नहीं करेंगे, ये बोलना पड़ेगा इनको। नहीं करेंगे ना कि रात को लेट क्यों आए हो, आज कहाँ गए थे, क्यों गए थे। वाली बात ही नहीं, साथ ही लेके जाएंगे ना। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आप ग्रुप के अध्यक्ष चुने गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जी सर। अब मैं मेरा दायित्व तो निभा लिया है और आप सब ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इज्जत दी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का प्रेम स्नेह इतना मिला है तो विचार करना पड़ेगा, जाते जाते यहाँ से भीलवाड़ा तक सोचना पड़ेगा कि कितना प्रेम स्नेह आप लोगों ने दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं
वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वेचायाणं नमो बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी भाई साहब को। आपने बहुत ही शानदार तरीके से शपथ विधि संपन्न कराई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जोरदार तालियों से आप सब इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। और मैं चाहूँगा एक बार सचिव, कोषाध्यक्ष और दोनों सचिव, संगठन सचिव और आयोजन सचिव कृपया पधारें और अध्यक्ष महोदय से निवेदन कि उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत कर दें। और मैं चाहूँगा कि अब हमारे राष्ट्रीय परामर्शक और रीजन संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी भाई साहब यहाँ विराजमान हैं। हम चाहेंगे कि हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन देवें, कृपया पधारें, संक्षिप्त मार्गदर्शन देवें। बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया पधारें। नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो अनिल जी भाई वज्रायणं। साहब, अनिल जी भाई साहब संक्षिप्त उद्बोधन। उज्जैन से पधारे हमारे प्रिय, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री देवेंद्र जी कासल साहब, जिनका जयपुर से हमेशा से जुड़ा हो रहा है। हमारे फेडरेशन के कार्याध्यक्ष जो अपने ही हैं, जयपुर से ही बिलोंग करते हैं, श्री सुरेंद्र जी पांड्या साहब। पूरे राष्ट्र के कोषाध्यक्ष, बड़ी पावरफुल चीज़ होती है अतुल जी कोषाध्यक्ष, जो भी जयपुर से ही है, पड़ोसी हैं, श्री अतुल जी साहब। रीजन के हमारे अध्यक्ष श्री राजेश जी बढ़ियाता, कार्याध्यक्ष श्री सुनील जी, श्री निर्मल जी संघी महामंत्री, और ज्योति नगर से पधारे हुए हमारे बड़े भाई साहब श्री पदम जी बिराला साहब, इस समग्र ग्रुप के संरक्षक श्री महावीर जी, और सभी यहाँ पधारे हुए दंपति सदस्यगण, सबको जय जिनेंद्र। मुझे याद आती है आज से 29 साल पहले जब हमारे गुलाबी नगर का शपथ समारोह हुआ था। आज से 29 साल पहले, याद रखिएगा। तो बड़े छोटे रूप में हुआ था, इतनी भव्य जगह नहीं थी। लेकिन समग्र ग्रुप ने आज जो अपना शपथ का कार्यक्रम इतने भव्य तरीके से भव्य जगह पे किया है, तो मेरा निश्चित रूप से मान्यता है इनका कार्य भी बहुत ही भव्य होगा। मैं इनके बहुत अच्छे भव्य कार्य की सराहना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, यदि ग्रुप को अपन जोड़ें, ग्रुप का कार्यक्रम अच्छा हो तो रीजन का कार्यक्रम अच्छा होता है, और रीजन का कार्यक्रम अच्छा होता है तो फेडरेशन चमकता है, पूरे विश्व में फेडरेशन का नाम चमकता है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान रीजन जो शुरू से ही अच्छा कार्य करता रहा है, देवेंद्र जी साहब आपको तो मालूम है, आपने तो कई बार राजस्थान रीजन को अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, अच्छे धार्मिक कार्यक्रम के लिए, और अच्छी जो सुई का जो काम करता है समन्वय के लिए, जो समय समय पर मेरे ख्याल में 29 साल में 20 बार सम्मानित हुआ है। और अब के भी राजेश जी ने और इनकी पूरी टीम ने, निर्मल जी ने, जो सर्वश्रेष्ठ रीजन का अपने अवार्ड प्राप्त किया है फेडरेशन से, मैं चाहूँगा कि हर ग्रुप के माध्यम से, समग्र ग्रुप के माध्यम से फिर राजस्थान रीजन का जो भी कार्य संभाले, वो फिर एक बार राजस्थान रीजन को चमकते हुए आसमान की तरफ ले जाए, इसका यशवर्धन करे, मान सम्मान बढ़ावें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय कम है। इंद्र जी शुरू से डायनेमिक आदमी रहे हैं, ये और भाभी जी दोनों मिलकर और अच्छा काम करें इस सम्यक ग्रुप को, क्योंकि बिना समय के लगे सारी चीज़ निरर्थक है। दर्शन ज्ञान चारित्र भी जब ही सार्थक है जब सम्यक हो। और इस सम्यक ग्रुप के लिए, अच्छे कार्य के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें बुलाया उसका भी धन्यवाद। देवेंद्र जी पधारे उसके लिए विशेष तौर से धन्यवाद। आप सब टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत। हमारे बीच में
जयपुर के प्रख्यात नामी और सर्व सुलभ सर्व हृदय सम्राट एक ऐसे डॉक्टर मौजूद है जिनका अपनी जो क्षेत्र में एक विशिष्ट नाम है। जयपुर में कार्डियोलॉजी क्षेत्र में यदि हम नाम सुनते हैं तो डॉक्टर देवेंद्र सीमाल जो है प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञों में नाम शामिल होता है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इनके ज्ञान की जो वाणी है उनसे हम अभिभूत होंगे। इनके जो टिप्स हैं हमारे जो नित्य प्रति के जीवन के स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। हम हृदय से आभारी हैं और इस आभार स्वरूप हम डॉक्टर देवेंद्र जी श्रीमाल का स्वागत करना चाह रहे हैं। हमारे रीजन के अध्यक्ष श्री राजेश जी बढ़जाता और अनिल जी भाई साहब और सब देवेंद्र जी और पदम जी बिलाला साहब, सबसे निवेदन है कि सभी हमारे ग्रुप के सदस्य सभी लोग आकर श्री डॉक्टर देवेंद्र जी श्रीमाल का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कृपया डॉक्टर साहब से निवेदन है कि पीछे जगह कम है, फ्रंट में आ जाएं तो बहुत अच्छे से सब लोग आपके साथ फोटो भी खिंचवा देंगे। एक यादगार फोटो रहेगी आपके साथ सब लोगों की कि हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा इनका एक इंटरेक्शन हुआ था। और इनकी जो ज्ञान का भंडार है आता है, आप इनके ज्ञान के भंडार से कुछ मोती आप चुन लेंगे तो आपका जीवन जो है ना बहुत सार्थक होगा। इसलिए आप सब एक बार आके डॉक्टर साहब का सम्मान करने हेतु पधारें। पदम जी भाई साहब आगे क्या? पदम जी हमारे साहब पदम जी भाई साहब के पड़ोसी भी हैं तो इनका विशेष आग्रह था। ये डॉक्टर साहब दूसरे डॉक्टर साहब आए नहीं अभी आ रहे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुनं